मंजिल मिले भी या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो अलग बात है। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज आपका क्वेश्चन बैंक 2019 यानी 2019 का सबसे पहले हम ग्रामर पार्ट को देखने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आपका ये ग्रामर पार्ट यानी 50% के आते हैं। और चलिए आज ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। आई डैश स्पीक स्पेनिश, क्या होगा बताइए। हेलो साइलेंट प्लीज। देखिए, आई डैश स्पीक स्पेनिश, ऑप्शन सुनिएगा। आई डज नॉट स्पीक स्पेनिश, हैव नॉट, डू नॉट, हैड नॉट। क्या होगा? आई डू नॉट। आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश। देखिए, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेलो टाइम टेंस पढ़े हुए हैं। अगर यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना, और यहाँ पर हैव नॉट है, लेकिन यहाँ पर हैव नॉट अपने साथ क्या लेता है, V3, जिसके कारण से गलत है, ठीक है ना। हैव नॉट भी V3 लेता है, उसके कारण से गलत है। आई के साथ जाता नहीं, इसलिए क्या होगा, डू नॉट स्पीक स्पेनिश। नंबर 2 देखते हैं। दे डैश, देखिए ये टाइम टेंस के और क्वेश्चन है। दे डैश, ठीक है ना, हियर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन सुनिए। हैड कम, कमिंग, केम, विल कम। सुनिएगा, दे डैश हियर नेक्स्ट वीक, हैड कम, कमिंग, केम, विल कम। वेलकम। देखिए, नेक्स्ट वीक किसी भी सेंटेंस में अगर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, टुमारो ये सब लग जाए तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या लगेगा, वेलकम। विल कम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हैव यू, देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है। हैव यू सीन डैश ताजमहल, द ताजमहल, क्या हो जाएगा, दी ताजमहल। देखिए द और दी में दो आपको कंफ्यूजन है ना। अगर टी जो है ना, अगर कंसोनेंट हो तो द पढ़ेंगे, और यहाँ पर वॉवेल से स्टार्ट हो तो दी पढ़ेंगे। अब कोई डाउट बदल नहीं ना, समझे कि नहीं। दो दी, अच्छा, ये दोनों दूसरे शब्द समझ में तो सब दी बोलते हैं, द। जैसे में कि द और दी, इसका जो है द भी पढ़ा जाता है और दी भी। अगर द के बाद आने वाला शब्द कंसोनेंट से स्टार्ट हो तो द, और वॉवेल से स्टार्ट हो तो दी, ठीक है। लुक डैश द पेंटिंग, बताइए क्या होगा, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। ऑप्शन सुनिएगा। हेलो, ऑप्शन है ए, सॉरी, लुक एट ऐड, ऑफ और ओ डबल ए, क्या होगा, ऐड द पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग यानी कि जो रंग है उसको देखो, ठीक है ना। इसी से हमको याद रहता है। चलिए, एक आपका क्वेश्चन सर, लो सब क्या कहते हैं उसको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, दोज हु वर्क, हाँ जी देंगे, दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट, those who work in the same department are, चलिए बताइए क्या हो जाएंगे। वैसे व्यक्ति जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉलेज, कॉलेजियज, फ्रेंड्स या बैचमेट्स। बैचमेट्स क्या कहा जाता है, कॉलेजियज कहा जाता है। याद सर जी सोचे थे कॉलेज, COLLAGUES, ये आपका स्पेलिंग एरर में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इसको कंफर्स्ट कर लीजिएगा, COLLAGUES, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये रहा कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस है। यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, ठीक है, कॉमा यू विल मिस द बस, यू विल मिस द बस, ठीक। चलिए इसको जोड़कर एक सेंटेंस बनाना। ऑप्शन सुनिएगा। अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, विल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, टिल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, या अनटिल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, ठीक है ना। यू विल, सॉरी, until you start now, until you start now हाँ। you will miss the bus, इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, until, पढ़े थे याद आया, until you start now, स्टार्ट नाउ। हम इससे रिलेटेड बहुत प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है।
हालांकि आप तो ये नहीं बनाइएगा, हम जानते हैं कि ऑप्शन रहेगा तो ये छोड़ ही दीजिएगा ना। हाँ सर जी, वो सिंपल हो बनाएंगे। मिस द बस, ठीक है। चलिए आंटी आगे की तरफ देखा जाए प्लीज। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नको। चलिए आगे देखते हैं। पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ द गंगा। ये भी प्रीपोजिशन से पूछा है। पटना इज दैट्स द बैंक। सर को ऑप्शन दीजिए तो। पटना इज सिचुएटेड SITUATED सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ गंगा। When on बैंक ऑफ गंगा ऑप्शन सुनिए। that's the bank of India. इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा? ऑप्शन एट, ऑप्शन ऑन, ऑप्शन ऑफ, ऑप्शन टू। Patna is situated to Patna is situated Ganga. सोचिए on the bank of Ganga। एट द बैंक ऑफ गंगा होगा, ठीक है। पटना इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ गंगा। दो ये सब छूटा है क्वेश्चन सर कॉपी जी। कर दीजिए। ऐड दो छोड़े हुए वो तो बोल रहे थे उस टाइम कि दो तो ऐड दी हुई करेगा वहाँ पे। अच्छा ऐसा बात है, जी सर जी। बता रहे हम हैं। लोग को ट्रिक नहीं पता, अपने ट्रिक से चलते रहते हैं। उल्टा ट्रैफिक हो गए। When सीता और dash back, when सीता dash back, you will discuss the problem. We will discuss the problem. चलिए बताइए। हेलो, ये क्वेश्चन सोच लेते हैं आप लोग किस प्रकार बनाना है या क्या सोच के बनाना है। ऑप्शन सुनिएगा। When सीता dash back, we will discuss the problem. Will come, comes, came, has come. केम क्या होगा? याद रखिएगा कि जब दो सेंटेंस कॉमा से जुड़े हो, किससे जुड़े हो? कॉमा से, तो पहला और पर्सन लास्ट वाला सेंटेंस, 1 मिनट, लास्ट वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस हो। इंडेफिनिट किसको हो? फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। तो और पहला शुरू में कोई पर्सन कंडीशन है, हेलो, इंडेफिनिट। शुरू में कोई कंडीशन इफ या व्हेन दिया हो, क्या दिया हो? If इफ या या व्हेन, ठीक है ना? when। तो पहले वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी सर जी। ठीक है ना? प्रेजेंट। हम आपको इफ वाला पढ़ाए थे, यदि Pure तुम और बाजार different जाओगे, सर। यदि तुम बाजार जाओगे तो तलब खरीदोगे, ऐसा पढ़ाया हाँ, था। या यहाँ पर क्या if मतलब you करता go to है कि market। जब सीता वापस आएगी तब हम जो है समस्या का समाधान सब करेंगे। हाँ क्या हो प्रॉब्लम जाएगा? सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। कौन सी बात? तब कौन बोले थे ना? गेम बोली थी अच्छा, तो गेम बोले थे। चलिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुनना। ये नहीं हो Choose the पाता है correct हम लोग का सब सही है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है ना? लेकिन करेक्ट सेंटेंस वाला मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आर्टिकल, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट सभी पर आपको ध्यान देना पड़ता है। कोई सही सब करा। सीता इज द गर्ल whose name is रावी। सीता इज द गर्ल whom name is रावी। सीता इज द गर्ल who name is रावी। सीता इज द गर्ल that name सीता इज द गर्ल हुज नेम इज रावी। ठीक। हम बोले हैं सीता इज द गर्ल, सीता इज द गर्ल whose name is रावी, ठीक है। कोलकाता छोड़ अच्छा भूल गया छोड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राधा आस्क्ड रवि, हेलो, राधा आस्क्ड रवि, राधा आस्क्ड रवि, राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज, वेयर हिज फादर वाज। राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज, ये है और इसका इनडायरेक्ट, सॉरी ये इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच बनाना है। बताइए क्या होगा? इसका direct रवि speech बनाना है। हाँ। when his father was Where is his ऑप्शन father was? Option Radha said to Ravi, where is your father? Radha said to Ravi, where is your father? दोबारा वही क्वेश्चन कर दिया, ठीक है ना? ओके हो गया। Radha said to Ravi, where was his father? None of this. वेयर इज योर फादर? ठीक है, अब ये भी कंफ्यूज किए हुए हैं। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। ये where है और याद रखिए जिस सेंटेंस में
आई डब्ल्यू आता है उसमें जो है इन्वर्टेड कॉमा का स्थान किसके प्रयोग किया इफ जाता है? लगता है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ वो तो आई एस और आई IS लेकिन आई डब्ल्यू वाला में जैसे के तैसे इन्वर्टेड कॉमा रहता है। नहीं नहीं, पहले ध्यान से सुनिए, जैसे के तैसे करते हैं। इसमें लगता है कि नंबर गड़बड़ा लीजिएगा। देखिए आई डब्ल्यू वाला में इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर आई डब्ल्यू का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो हम सब बोल रहे हैं अच्छा, हाँ, बताए हाँ हाँ सर, सर। आप समझ में आ गया। अब ये अगर भूल जाते हैं तो ये मेरा क्या हुआ, ये मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करना है। अब इधर आते हैं, राधा का राधा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है सेड टू रवि हो जाएगा, सेड टू रवि, ठीक है। उसके बाद वेयर, चलिए नहीं नहीं, अब इन्वर्टेड कॉमा के स्थान में देखिए यहाँ पर आपका दैट तो यूज नहीं किया था क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर हो जाएगा, ठीक है, वेयर हो गया। चलो 1 मिनट। अब ये तो जरूर है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वेयर हिज फादर हिज क्या है, थर्ड पर्सन। यहाँ पर जो है राधा आस्क्ड टू रवि, ठीक है, हिज थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, ठीक है ना। और सेकंड पर्सन है नहीं, तो यहाँ पर हिज फादर, ठीक है, या योर फादर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यू सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग हिज हो जाएगा ना, तो योर फादर, ठीक है, योर फादर। और वाज यहाँ पर इज होगा तब ना, वेयर इज योर फादर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क हुआ कि नहीं, बना कि नहीं। ये क्वेश्चन इसका देखिए, अब बना के देखिए, बन जाएगा। राधा सेड टू आस्क में रवि, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वेयर। अब जो है इसमें आप क्या करते हैं, वेयर लगाने के बाद जो है आईएस को एस में चेंज करते हैं, तो योर कहाँ है, योर फादर किसमें, योर क्या है, सेकंड पर्सन, रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट, तो रवि के अकॉर्डिंग हिज हो जाएगा, हिज हो गया, फादर और जो है इज किसमें चेंज होगा, समझ गया ना। जी सर। ये लॉट ऑफ देखिए क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट्स पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा। ये लॉट ऑफ वाला पढ़ाया था कि नहीं। हाँ, चलिए, बस वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर, चलिए बताया था प्लीज। A lot of energy dash wasted on finding the treasure, इसमें क्या बढ़ाएगा, was, where, can या will। a lot of energy कैन वेस्टेड was wasted होगा। जी सर। क्या हो जाएगा, was wasted। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना पैसिव के रूप में है, किस रूप में है, पैसिव में कैन अकेला ना आकर अपने साथ कैन भी आता है, क्या आता है, कैन भी। वेयर तो होंगे नहीं और विल तो होंगे नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, बात समझ में आ गई नहीं। चलिए देखिए हम मानते हैं कि जो आप ध्यान में है, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो कंफ्यूजन तो दूर हो जाता है ना। जी सर। ना हो जाता कंफ्यूजन दूर। अभी आपका जो है देखिए कुछ क्वेश्चन जो होता है ना, सुने सुनाल आप पढ़ लीजिएगा ना, तो होता है क्या है कि एग्जाम में देखने पर ही जो है याद आ जाता है कि पढ़े में इसका आंसर ये है, पूरा सीन ही याद आने लगता है, भले ही याद ना हो। इसलिए जो है सब याद आएगा। एग्जामिनेशन देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा टीचर का सलाह क्या रहता है कि आप क्वेश्चन बैंक पर ध्यान दीजिए, चाहे कोई एग्जाम। जी सर। प्रीवियस क्वेश्चन पीपी। चलिए क्वेश्चन है एक पैसिव, मार्सा इज रीडिंग ए नोवेल, कितना नंबर चलेगा 12। अच्छा मार्सा, अरे टेंथ में था नहीं इसके बारे में कभी। मार्सा हमेशा आता है एग्जाम इसमें। रीडिंग ए नोवेल, अब बताइए क्या होगा। A novel is अच्छा ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा Reading B5 है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस किधर इधर बताइए दीजिए। B4 बिल्कुल है, Sorry, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए A novel नोवेल के साथ क्या होगा, Is इसके साथ बीइंग, is being उसके बाद रेड by Marsa। रेड के बाद बाय के बाद मार्सा, Active passive voice। ठीक है। Novel is being ये read by ये Marsa। ये Read by Marsa। ये पैसिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंटीन्यूअस में लगेगा। क्या देखते हैं, फिर कर रहा है सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस। हेलो एक करेक्ट सेंटेंस कर रहा है, ठीक है ना। आई हैव ए होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू, I have a विल हैव homework। होमवर्क टू डू, आई हैविंग होमवर्क टू डू। I have homework देखिए ये to do। क्वेश्चंस हम कई बार देखे हैं, ये डाउट्स वाले को क्वेश्चंस आंसर हैं। है जी हाँ, सर। कहीं दिए हुए आई हैव ए होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू, दोनों मारिए। अब आप पता कीजिए गूगल वगैरह पर कि कौन सा सही हो गया, ठीक है ना। बट अभी हम आपको I have क्लियर नहीं कर सकते हो। तो ही गंदा पूछ रही है।
कपड़ा धोना है तो भी सूखेगा भी मौसम डोरे नहीं होती है। ठीक, कोई दिक्कत नेक्स्ट देखा जाए। चलिए एक है आपका मॉडल वर्ब से क्वेश्चन। हेलो, मॉडल वर्ब से क्वेश्चन है, ड्राइवर्स डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। ऑप्शन लीजिए। ड्राइवर्स डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट ध्यान देते हैं, कह रहा है कि ड्राइवर से डैश ड्राइव यानी कि गाड़ी वाहन को या गाड़ी चालक को गाड़ी चलाना चाहिए जो है अब स्पीड लिमिट से अधिक शुड या कैन मस्ट या मस्ट नॉट। कैन मस्ट। कैसे सुनिएगा, शुड कैन मस्ट नॉट या मस्ट। शुड तो यहाँ पर है जरा ड्राइवर शुड स्पीड चल अच्छा सुन लीजिए, ड्राइवर शुड ड्राइव ओवर द स्पीड। उसको स्पीड का चलाना लिमिट उससे चाहिए। अधिक चलाना चाहिए नहीं शुड होगा। अच्छा लिमिट में चलाना चाहिए, लिमिट को क्रॉस नहीं करना है यहाँ पर। अच्छा कह रहा है। हाँ तो क्या हो कैसे जाएगा? बोलिए था? फिर से सुन लेते हैं, आप तो समझिएगा। ऑप्शन शुड कैन मस्ट नॉट मस्ट नॉट होगा। क्योंकि नहीं उस लिमिट से कम चलाने ड्राइवर को जो है मतलब कि अपना लिमिट को ओवर मतलब क्या होता है के ज्यादा। ऊपर, अगर मतलब के ऊपर तो इससे ऊपर जो है नहीं जाना चाहिए। लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए, लिमिट में रहो। डोंट डोंट क्रॉस योर लिमिट। या बट डोंट की जगह पे मस्ट नॉट। चलिए एक और क्वेश्चन है, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट। द ग्रेट, ये देखते हैं किस प्रकार आप लोग बनाते हैं, स्कॉलर एंड पोएट, ठीक है ना। ये सबको इधर भी पढ़ाए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट राइट, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन हैव हैज आर नन ऑफ दीज। the great scholar and poet has died. हैज हैव और उसके बाद आर या नन ऑफ दीज। great scholar जी आर आर कंफर्म। जी सर जी दूसरा लॉक बता। किया जाए। हम आपको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाए थे ना, तो बताए थे कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हो, एक क्या से जुड़े हो and एंड, से। और एक आर्टिकल ले तो उसको सिंगुलर मानते हैं और अच्छा, दूसरा आर्टिकल ले तो उसको प्लूरल मानते plural हैं। मानते हैं। एक एक ही व्यक्ति आर्टिकल। है, एक के वो महान व्यक्ति है। विद्वान भी है और कवि भी है, ठीक है। हैज। और आर लगता तो भी3 नहीं लगता, ठीक है ना। हाँ इस इसलिए दिमाग में हैज होगा। है जो पहले सही बोले थे ना सर जी, पहला बार तो देख मारते हैं। कंफ्यूजन क्वेश्चन को कभी तुक्का मारा जाता है, वो कभी गलती भी हो सकता है, कभी सही भी हो सर जी सकता कल है। तुक्का मारे फिजिक्स हम जानते हैं ना, जब अच्छा नंबर आएगा हमारे सर के। 2-3 नंबर गड़बड़ा लीजिएगा। अब 50 का टारगेट है, लेकिन 2 नंबर गड़बड़ा लीजिएगा, हम जानते हैं, वो हम बुझ गए। बुझ गए ना। अभी आगे जाइएगा तो 10 नंबर का उड़ाएंगे। अभी एक objective मिनट पूरा का बचा बनाएंगे है ना। सर जी, ऑब्जेक्टिव पूरा बनाएंगे, गलती हो जाए सही। नहीं, और देखिए आपके पास ऑप्शन है ना, तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो ना, टिकने हम तो छोड़ सब देंगे। देखिए हम तो सब सॉल्व करवा दे रहे हैं। हेलो ध्यान दीजिए, हम तो टोटल सॉल्व करवा दे रहे हैं, लेकिन आपको जो है कोई 85 बनाना है, इसलिए याद रखिएगा कि एक भी आपको अगर 1% भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो छोड़ देंगे। नो टच। आप ही का बात याद आएगा सर जी, बोले नो टच। छोड़ अब देंगे। अगले क्वेश्चन जाइए और लास्ट में अगर 2-4 नंबर घट रहा है 50 पुराने में, ठीक है ना, तब जाकर तो 1% जिसमें लेकिन कंफ्यूज कोई- हो गए। हाँ, उसमें भी जो है जो 50% कंफ्यूज है उसको नहीं, नहीं। जिसमें हमको 90-95% एकदम कंफर्म है, 1% किसी कारण से डाउट है उसको बनाना है, ठीक है। नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए टाइम का कटौती कर दिया है सब। क्या? तो टाइम बता दिया इसे? नहीं क्वेश्चन ज्यादा से जो उसमें पढ़ने में टाइम लगेगा ना, क्वेश्चन ही ना ज्यादा दिया है, टाइम थोड़ी पढ़ाया है। The house was painted by Tom, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव एक ऐसा है ना जिसका आने के लिए आ रहा है ना, उसके लिए समय बच जाता है, जिसको नहीं आता उसके लिए वो पहाड़ जैसा समय है, ठीक है ना। बस समझ है ना। द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, ठीक है। ये आपका पैसिव है, क्या है? पैसिव और एक्टिव बनाना है। अच्छा ये बताइए ये किस सेंटेंस किस टेंस का पैसिव है? हटिए तो बताते हैं। द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, किस सेंटेंस मतलब किस टेंस का ये पैसिव है? ये वो पर Was. पास्ट परफेक्ट टेंस। कंफर्म। अच्छा ये बताइए पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? हाँ भी V3 तो मेन वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब आता है? हैड इसमें हैड है। नहीं वन कौन सा टेंस हुआ? तो पास्ट
हाँ सर जी पास्ट है। परफेक्ट ये ना मतलब पास्ट सर कंटिन्यूअस जी का बताते हैं, सर जी हम बताते हैं। ये ना इसको चेंज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो ये इसमें चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है V1 V5 और V1 पैसिव V5 में पैसिव में इज आर एम इज आर एम V3 है। नहीं सर जी तो ये कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हाँ सर जी वाज भी थी हे नहीं हुआ। भगवान। तो ये टॉम इधर आएगा तो टॉम हो गया, ठीक है ना। उसका ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो ऑप्शन पूछना चाहिए आप लोग को। टॉम उसके बाद अब बताइए नहीं किए आप लोग पूछे नहीं पेंटेड द हाउस, अब हो गया। आराम से बोल जाते हैं। अब इसको हो बनाते द हाउस, उसके द हाउस के साथ वाज पेंटेड बाय टॉम हो गया ना। हाँ। चलिए आप लोग ऑप्शन सुनना चाहिए था लेकिन हम नहीं सुने। गलत ही चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कमिटी का स्पेलिंग है, याद रखिएगा। हम कई बार COMMIT याद रखिएगा। जी सर हाँ डबल T डबल E डबल एम डबल टी COMMITE डबल ई होगा, कमिटी हाँ उस ऑप्शन के हिसाब से वही होगा। T डबल E होगा ई होता है। नहीं कमिटी COMMI COMMITI नहीं इतना तो आपको याद है। याद रखिएगा सही डबल E होगा, सही है। अगर नहीं होंगे डबल रिपीट तो टी नहीं हो सकता, बाद बाकी सब हो सकता सर लेकिन दो को होता है डबल डबल, तीन को नहीं होता है। सीओ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो ही होगा, ठीक है। अच्छा सर डबल M तो होगा ही, ठीक है ऑप्शन के डबल according, टी नहीं होगा। डबल T नहीं होगा। ठीक है। COMMITEE होने की संभावना हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन T डबल E होगा। ऑप्शन यही है, ठीक है। ये देखिए एसकेडी की तरफ से क्वेश्चन है, ये देख लीजिए और ये ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है ना। हम लगभग 60-70 तो डाले हुए हैं आप लोग का जो है वीडियो स्पेलिंग एरर्स ना, उस दिन भी डाल दिए हैं हाल ही में। किसी नंबर उठाने वाला टॉपिक इस सबको ध्यान दिया जाए, बेटा रे। क्या बोल रही थी मैडम? सी डबल एम कम्युनिटी है रे, यह टी डबल सर जी तीन को होगा। ठीक है COMMITE डबल ई। ठीक है तो और सही तो तो कथी पढ़ रही थी? सही तो ऑप्शन है ना, हाँ। COMMITEE तो हम तो सही बता ही रहे हैं। पता नहीं क्या होता चलिए आगे देखते अपना हैं। क्या होता है? अपराजर आई हूँ जान नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन बता नहीं सकते। हेलो नेक्स्ट कह रहा है कि ही डैश वीडियो के हेलो नहीं जानती हूँ। अरे प्लीज साइलेंट रहिए। हमने नाम सुने हुए थे इसीलिए ही डैश वीडियो गेम्स, ही डैश वीडियो गेम्स। ऑप्शन had playing and playing are playing is playing, He does video games. had playing and playing are playing is playing। he had He played। had ऑप्शन सुनिए ना, he had played हाँ video games, he am playing video games, he are playing video games, he is playing video he games। is playing video games। 10 बार देना पड़ता है ऑप्शन ना। she is सर जी अपना पास रहता तो बन ही जाता है। मेरा फेंको ना चलिए एग्जाम है सामने। देखा नहीं पता ली से सुनो, ली से यानी सुनो। राधा डैश द सितार, राधा डैश द सितार, राधा डैश द सितार, This is Radha dash the Sita. सितार। Sitar. ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन है विल प्लेइंग, हैड प्लेइंग, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग। Is is playing the guitar। सुनो राधा क्या कर रही है? गिटार सितार बजा रही है। या सितार जो भी होता है सो आगे देखते हैं। चलिए देखिए, when the sun is shining, ठीक है ना, when the sun is shining we usually dash for swimming, यानी कि जब सूरज चमकने लगता है या चमक रहा है तब हम रोज की भांति यूजुअली यानी कि क्या करते हैं, आई मीन स्विमिंग करने जाते हैं। तो क्या होगा, we went for swimming
We go for swimming. Sorry. We usually to go for swimming. Yeah, we usually go for swimming. We usually go to went to हाँ। याद रखें किसी भी सेंटेंस में डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, Verb to. एवरी ईयर, यूजुअली, हैबिचुअली लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाता है। वी के साथ भी होना होता है। वी गो। अच्छा go सी नंबर है सर ये ऑप्शन। जी नंबर आप पूछो कहाँ से बदल रहे ना देते। When the sun is shining. When the sun is shining. थोड़ा सा ना टाइम एंड टेस्ट पे आप लोग ध्यान दे दीजिए, ठीक है? उस पे जो है अभी पकड़ बढ़िया से ना जी। हेलो, टाइम एंड टेस्ट अच्छा से नहीं हुआ अभी? क्या हो जाएगा? वी यूजुअली क्या होगा जी? गो फॉर स्विमिंग। इतना लिख देते तो खुदे बता देते सर जी गलती किया। जल्दी से लिख देते हैं। फोर के पहले verb to कहियो अवे नहीं करता है, सिंपल सी बात है। Come with us. कहाँ आएगा? He come with us. ऑप्शन सुनिएगा। He come with us. ऑप्शन will he come with us? Is he come with us? Do he come with us? Have he come with us? Have Is he he come with us? Is प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किसमें ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें इज आया हो और V1 प्लस नहीं आया, आईएनजी नहीं आया हो? बताइए। Present continuous tense का है। बनेगा तो होना चाहिए। Have is he come ऐसा कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें ही के साथ have आया हो? नहीं Will he come with us? वो हमारे साथ आएगा। अगर हम ऐसा ईद कुछ लगाएंगे, का हुआ ना ईद लगाएंगे तो V1 हो जाएगा ना। तो कोई ऐसा सेंटेंस है, कोई टेंस इज आने वाला जिसमें जो है बिना V1 प्लस आईएनजी का आया है इज? नहीं। बताइएगा तब ना। तो वही तो हम कह रहे हैं। है बताइए। इज लग गया तो इसमें V1 प्लस आईएनजी आना चाहिए था, ये आएगा। ये कमिंग रहता तब जाकर इज होता। तो हम कमिंग मान करना लेते हैं। दीजिए सर। हम बदल दें। लगा लीजिए की जाता है। हमारा ऑप्शन कहला गलती कीजिएगा। I am dash my bed. I am the Dash my bed. on the Go to the bed. सब वर्ब वाला से क्वेश्चन है। मेकिंग, मेक, टू मेक, हैड मेकिंग। I am मेकिंग। अब इससे समझिए जो थोड़ा देर पहले डिस्कस किया। जी सर जी मेकिंग। आप लग गया ना तो क्या होगा? V1 खत्म नहीं करेगा। ING अब नहीं, अभी तुरंत बताएं। ING making my my bed। हम बोलने वाले वो ना उसमें भी हम बोलने वाले थे। What do you want? What do you want? आप तुम लोग क्या का चाहती हो? क्या तरीका आप लोग का ये है? हेलो, इंग्लिश नहीं नहीं, एग्जाम कब से स्टार्ट है? 1 तारीख से। 1 तारीख से ना। आप लोग का 27 को होगा टेस्ट 100 नंबर का, सेल्फ एग्जामिनेशन टाइप। जी सर जी लीजिएगा। चलिए ये बताइए, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है और बनाना है डायरेक्ट स्पीच। तो बहुत आसान है। 27 को खाली लीजिएगा। बना लीजिएगा। What do you 27 want? को दिन जो है टेस्ट हुआ और आपको अपने घर के लिए अपने जा सकते हैं। नंबर नंबर कैसे पता? नंबर व्हाट्सएप पे। आज जो डिस्कस करना होगा तो कहा जाएगा, देखा जाएगा उस दिन को। हाँ अभी रुक जाइए ना, अभी पहले सिलेबस में व्हाट डू यू वांट आपको 20 तक में जो है ना ये याद करने वाला झंझट जो खत्म हो जाना चाहिए। बहुत जल्दी टाइम खत्म हो गया ना, अब तो कितने दिन बच जाते ना। बोलिए बोलिए क्या बनेगा इसको छोड़िए। याद से देखिए। What do you want? ऑप्शन दीजिए सर जी। ऑप्शन नहीं देना आपको, बना लेना है इसको ना डायरेक्ट गलती फलती हो जाता है। ऑप्शन सुन लीजिए। बताते हैं। She asked what he wants. She asked him what he wanted. She will ask what he wants. She asked what he had wanted. सही। She asked him what एक मिनट What he wanted. what he ये present indefinite tense है। Present indefinite हाँ। ठीक है। और ये He मेरा क्या asked है? him what he यही wanted। मेरा क्या है? ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच उल्टा कर लिया, ठीक है ना? और ये मेरा क्या है? report। तो बनाएंगे तो पहले इधर से तो क्या उसी होगा? को, सी हो जाएगा। सी। इसके बाद आस्क Ask हो him, जाएगा। asked him। आस्क हिम इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या होगा? वाट लगा हुआ है तो वाट आ What, जाएगा। what। ठीक है ना? यू सेकंड पर्सन है किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा? Him सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट तो है ना? him है ही हो जाएगा। he और wanted पांच इंडिफिनिट होगा। टेंस में किसी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को V1 V5 को किसमें चेंज करते हैं? V2 V2 में। में। तो व्हाट ही वांटेड। ठीक है? कोई दिक्कत?
चलिए आगे देखते हैं। पूरा करवाइएगा सर जी। ये पहले ग्रामर कर लेते उसके बाद उस पर सोचेंगे। बुक तो बहुत आसान है, किसी को ना रहता है अभी 100 ऑप्शन थोड़ी ना है, तो वो भी देख लेंगे तो खत्म करेंगे। आगे वाला पीडी से वो क्वेश्चन में पढ़ने थोड़ा प्रॉब्लम होगा, एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। 100 नंबर का टेस्ट लीजिएगा सर जी। हाँ जी, टॉप अब वैसा ही ना सेम टू सेम एग्जामिनेशन कंप्यूटर। के है, ले लीजिए। सर उसके 3 घंटा चाहिए। आप एक घंटा मिलेगा, किसी को नहीं सके ये सब बन रहेगा। मतलब अरे फर्स्ट ईयर से बंद कर देगा, खाली आप लोग को 7 से देखते रहते 9 10 तक का हो गया। चलिए कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। हेलो, ये चूज द करेक्ट सेंटेंस सुनिएगा। अभी तुरंत कई बार चर्चा की है, अभी इससे पढ़ाने की चर्चा की है। आई विश वेयर आई यंग अगेन, आई विश वाज आई यंग अगेन, आई विश आई वेयर यंग अगेन, आई विश आई वाज यंग अगेन। आई विश वेयर आई एम। ध्यान से सुनिए। आई विश आई वेयर आई होगा सी नंबर। 24 चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। चूज द करेक्ट दूगो सेंटेंस। का टेंशन है। किसको एगो एक्सप्लेन एनीवन पूछता है ना, हाँ वो वाला आई वाला उसी टाइप के हुआ उसी टाइप का वाला पूछता है। पूर्ण वाला दूगो पुस्तक का जो चाचा लोग बोलते थे ना। हाँ हाँ दोनों चढ़ गया हो जैसे चढ़। आई वेयर आई जो देखिए किसी भी सेंटेंस में आई लग गया। हेलो, किसी भी सेंटेंस में आई लग आई विश लग गया तो वेयर लगेगा सर जी। ठीक है ना। यंग अगेन, अब ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आई विश वाज आई यंग अगेन या वेयर आई यंग अगेन, ये नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद में आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 25 चलिए ये रहा फिर आपका टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन, ठीक है। और ये नहीं बना तो समझिए कि आप पढ़े नहीं। हेलो, अगर ये नहीं बना ना तो आप अच्छा से प्रिपेयर नहीं किए। चलिए हम बहुत बार बता चुके हैं, इधर भी बताए हुए हैं, बस 2 दिन पहले चर्चा की है। 2 दिन क्या देख चुके कि जॉन डैश इन हॉस्पिटल, ये क्या लगा हुआ? फोर लगा हुआ। ये क्या है? टाइम। क्या है? टाइम। और फोर टाइम किस सेंटेंस में लगता है? जो निश्चित ना हो। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर, कोई परफेक्ट वाला नहीं। ऑप्शन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग समझ जाएगा। हैज बीन लाइंग, लाइज इज लाइंग, लाइड। हैज बीन लाइन क्या हो जाएगा? हैज बीन लाइंग। अब हमर सही है सर जी प्रिपेयरिंग। देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में सिंस फॉर टाइम लग जाए, वो देखना है या तो फ्यूचर को परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन तो हैड बीन वाला है नहीं, ई वाला का कहियो क्या होगा? हैड बीन लाइन हो जाएगा और अच्छा खासा नंबर उठाने वाला है ये, ठीक है ना। चलिए वो क्वेश्चन कर रहा है दैट्स स्टूडेंट्स। देखिए क्या कर रहा है, बहुत आप लोग से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझे कि नहीं? सीरियल हेलो, ये आप लोग से रिलेटेड क्वेश्चन है, हर लड़की को डैश या आश्चर्यचकित की बात है। हमारे आवर किस्मत हमारे बच्चे डैश वाच टीवी सीरियल, यानी कि टीवी सीरियल क्या करते हैं? ऑप्शन सुनिएगा। डू नॉट आर बी नन ऑफ दिस, डू नॉट आर बी बी नन ऑफ दिस, डू नॉट फिर क्या है? ये आवर नॉट है ना, तो डज नॉट में तो क्या होगा? डू नॉट। यह आश्चर्यचकित की बात है कि हमारे बच्चा सीरियल नहीं देखते। हम नहीं देखते हैं, टीवी नहीं देखते। नहीं देखते हैं। टीवी खराब हो जाए, भैया मम्मी बोलिए बनाने के लिए, भैया हम भैया को बोले भैया हम ना बने हैं 20 दिन और रुक जाए।
हम भी बोलते हैं लेकिन बन जाएगा। हमारी दीदी बोलती, मम्मी बोले नहीं चलेगा लेकिन बनवाएंगे। हम बोले ई रूम में जो उठा के हॉल में लगा ले, हम मतलब ठीक है, ऑप्शन सुनिएगा। द मैन वाज डैश बाय ए डॉग। ठीक है, बीटन, बीट, हैड बीट। सो ऑप्शन सुनिए ना खाली। ऑप्शन सुनो ना। बीट, हैड बीटन, हैड The man हैड was- बीटन। सर जी ओनली ब्रिटेन होगा। ये क्या है? वाज भी थी Was- पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव ना हो जाएगा, तो वाज हाँ। बीटन, Beaten. बाइट, बीट, बीटन। ब्रिटेन होगा। The man was beaten. BATEN हुआ ना सर जी। नहीं, काटने वाला, वो पीटना नहीं। अच्छा किसके काटने द्वारा? वाला। अच्छा काटने वाला है, हम उस टाइम से पीटने वाला समझ रहे थे। एक बात है इसमें बीट भी होता है, वो काटने वाला, पीटने वाला ना। तो जी पढ़े हैं लेकिन कहाँ है को याद है खुद से पढ़े, लेकिन अभी पढ़ा रहे हैं ना सर और होगा। either of the two dash चलिए देखिए, कह रहा है कि आइदर ऑफ टू डैश एक्सेप्टेबल। अच्छा याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में दो हो और दो में से आइदर कर दे तो क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? सिंगुलर 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 वर्ब लगेगा। लगना चाहिए। तो इज, आर, हैव, हैज क्या होगा? is इज ठीक है। either of the अच्छा हैज भी तो सिंगुलर वर्ब तो क्यों नहीं हाँ। है? लेकिन ये वर्ड टेंस के अकॉर्डिंग सर जी। नहीं, टेंस के अकॉर्डिंग नहीं। याद रखिएगा, इज जो है ना, ये दो, अगर ये इज या हैज लगेंगे तो हैज लगेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएंगे एक्टिव, और हाँ। इज लगेंगे तो पैसिव। तो हैज तो एक्टिव में नहीं आता है, पैसिव में जब भी आता है, पैसिव बनता है तो हैज भी आता है। ध्यान देते हैं, यहाँ पर इज और हैज दोनों सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना। लेकिन आप कहिएगा सर हैज तो सिंगुलर वर्ब है, लेकिन याद रखिएगा दोनों में से कोई एक चुनने योग्य है। तो ये सेंटेंस क्या बताता है? एक्टिव या पैसिव दर्शाता है? पैसिव। पैसिव काम खुद से नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब बताते हैं, जब पैसिव दर्शा रहा है तो हैज किसी भी पैसिव का कोई सेंटेंस बताइए जिसमें हैज अकेला हो। अपने ना साथ सर, दिन आता बिल लेता है। दिन है नहीं तो हैज दिए हुए थे, यूज होगा, ठीक। चलिए, आई बाउट दिस बुक्स डैश ऑक्शन। आई बाउट, BOUGHT, ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है। बाउट दीज बुक्स, ठीक है ना। चलिए, डैश ऑक्शन, AUCT है। चलिए ऑप्शन सुनिएगा। फॉर, फ्रॉम, एट, ऑफ। आई वांट दिस बाउट, मैंने इस किताब को खरीदा I है। want ऑक्शन यानी कोई this दुकान का book. नाम है। dash ओके ये दुकान का नाम है। हाँ? दुकान का दुकान उकान है ऑप्शन। हाँ तब ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन फॉर, फ्रॉम, एट, ऑफ। फ्रॉम ऐसा क्यों होगा? वहाँ से लिया वो खरीद कर अलग हो जा रहा है ना। जी सर। कोई दिक्कत? पूछते हैं चलिए लेट लास्ट देखिए। द डॉक्टर सजेस्टेड, suggested, suggested that take। देखिए, द डॉक्टर सजेस्टेड डैश टेक ए वैकेशन, यानी कि मतलब डॉक्टर क्या दिया? सजेस्टेड डैश द पेशेंट विल, द पेशेंट शुड, द पेशेंट आउट। The patient should। देखिए आउट भी होना चाहिए था, लेकिन बेटर होता, लेकिन आउट के बाद टू होता है। आउट एक ऐसा Out to होता है, need to, dare to होता है। ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? The patient should take a vaccine। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट मिला लीजिएगा, दैट द पेशेंट शुड। चलिए इतना ही रहने देते हैं। और ये आपका 2019 का ये टोटल ग्रामर पार्ट रहा। कुछ कंफ्यूजन है उसको आई होप आप लोग क्लियर कर लिए होंगे, या जो डाउट्स रहा होगा समझ गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, लेकिन इसमें लगभग 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जिस पर आपका डाउट था। वो डाउट तो क्लियर हो गया ना जी। चलिए नेक्स्ट बंद कर दीजिए।